हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम, आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। जी वेलकम टू मैम। स्टार सीरीज and this video is regarding mothers share their successful story of their breastfeeding and myself Shruti from management team in Masi Care Clinic. Please हेलो tell us मैम। in hello. Please tell us in brief about yourself. मैम आई एम माय नेम इज संध्या मैम एंड आई एम Hmm. फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बेसिकली फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर। सो मतलब यहाँ पे ये आइलैंड है मैम, तो यहाँ पे तो सुविधा बहुत कम है ऐसा, तो मैंने ऑनलाइन ट्राई किया था लैक्टेशन कंसल्ट के लिए। अच्छा, बेबी कितना बड़ा है मैम आपका? मैम अभी 52 डेज हुआ है मैम। 52 days. जी जी। अच्छा, जब आपने कंसल्टेशन ली थी तब बेबी कितना बड़ा था मैम? मैम वो टाइम एक्चुअली 21 डेज था मैम, लेकिन जो प्रोडक्ट मैंने मैम ने कहा था मंगवाने के लिए, वो यहाँ आते आते 2 वीक्स लग गया मैम। 15 डेज लग गया, तो मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होते होते 1 मंथ का हो गया था बेबी। तो बेसिकली आप कहाँ से हैं मैम? मैम आप अंडमान निकोबार आइलैंड से। अच्छा, आइलैंड से अंडमान। जी जी। ओके ओके। अच्छा, so please share your breastfeeding journey with us. जी मैम जरूर। एक्चुअली मैम मेरा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था, लैचिंग का प्रॉब्लम था, मेरा सी सेक्शन था मैम। तो अच्छा, 3 डेज के लिए मैंने मतलब मुझे तो मेडिसिन दिया गया था, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। तो बच्चों को फॉर्मूला मिल्क दिया जा रहा था, तो हम्म, उसका आदत हो गया वो, मतलब बहुत ज्यादा एक साथ उसको मिल रहा था, तो वो मेरा लैचिंग ले ही नहीं रहा था, मतलब लैचिंग में बहुत इशू था। तो उसके वजह से मिल्क फ्लो तो ज्यादा था ही नहीं, लैचिंग नहीं होगा तो मिल्क फ्लो भी नहीं होगा। तो हाँ, उस टाइम मुझे पंपिंग का आइडिया भी नहीं था मैम, तो पंपिंग करना था नहीं। अच्छा, तो उस टाइम मैं प्रेसिंग करके निकाल रही थी और बहुत पेन हो रहा था उसमें। तो उस वजह से क्या है, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, और मतलब सारे लोग कह रहे थे कि मतलब मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, शायद ये नहीं होगा, बॉटल दे दो। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया मैम, मतलब मैं सोच रही थी कि मैं कैसे भी करके मेरा ब्रेस्ट फीड ही दूंगी। तो अरे वाह, जी जी, इसकी वजह से कि मैंने स्पून फीडिंग किया था, तो मतलब उसमें ऐसा था कि 3-4 जन का हेल्प चाहिए था, तो हर हाँ टाइम हाँ, अवेलेबल नहीं था। तो हम्म, बहुत स्ट्रगल हो रहा था मैम उस टाइम भी। तो मैंने बहुत सारा कोशिश किया, बहुत वीडियोस देखे यूट्यूब में, सब कुछ ट्राई कर लिया। फिर जब तनिमा मैम का वीडियो देखा, तो मैंने हम्म, सोचा लास्ट ऑप्शन है, तो देख लेते, मैम से भी हेल्प मिल गया तो अच्छी बात हाँ, है। तो जैसे मैम का हेल्प लिया, मैम ने फिर कुछ सजेशंस दिए, कुछ टिप्स दिए, फॉलो करने बोले, और कुछ मेडिसिन दिए थे, हम्म, प्रोडक्ट्स दिए थे खाने के लिए। और बेबी को जितना हो सके लैच कराइए बोले, तो लैचिंग प्रॉब्लम था, तो मैम ने बोला ठीक है, मैंने एक वीडियो भेजूंगी, उस वीडियो को फॉलो करिए, वो क्रॉस पीडल वाला जो मेथड है अच्छा, उसको फॉलो लैचिंग का करिए। वीडियो होगा। जी जी। वो फिर 2 डिफरेंट वीडियो मेथड्स भेजा था। एंड टिप्स होंगे जो कि मैम ने बताए होंगे। जी जी। हाँ, उसको मैंने फॉलो, जैसे क्रॉस फीडिंग वाला मैंने मेथड अप्लाई किया, तो बच्चा अच्छा, फटाक से मतलब लैच करना तो शुरू कर दिया, लेकिन सच में? मेरा मिल्क, जी जी, जैसे अरे वाह, जी 2 दिन में लैच करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मैं मिल्क प्रोडक्शन नहीं था उस टाइम ज्यादा। तो लो मैं, बच्चा बहुत घंटों भर लैच कर रहा था, मतलब 2 आवर्स 1 आवर जैसे। अच्छा, और मेरा मतलब सी सेक्शन के वजह से प्रॉब्लम भी हो रहा था मुझे हाँ, बैठने बैठने में, में आपको जितना दिक्कत देर होती तक मैं होगी। बैठ भी नहीं पा रही थी। तो उस वजह से क्या हुआ, मैंने फिर से वो मुझे पंपिंग का आइडिया है, तो मैम ने कहा ठीक है, बच्चा लैच नहीं कर रहा, आप पंप कर लो। तो पंप करने जब बैठी, तो पंप तो कर रही थी, मगर उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था जितना बेबी उस टाइम तो हो रहा था मैम, मतलब 30 ml 60 ml तो बेबी को एनफ था। बट जैसे बेबी बढ़ता है तो हाँ, उनका तो नीड भी बढ़ता है, लेकिन मेरी मेरा डिमांड भी इंक्रीज होती है, राइट? जी, तो उसके वजह से मेरा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट उसका भूख इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, तो फिर से हाँ, मैं टेंशन में आ गई, हाँ, तब तक मैम मेरे पास वो प्रोडक्ट आया नहीं था, मतलब मैम ने कहा अच्छा, था जब तक प्रोडक्ट आ रहा है आप अपना कोशिश जारी रखिए। तो हम्म, उस टाइम में मैं क्या करी, अब बच्चा बहुत घंटों भर कर रहा है, तो मैं फिर से मेरा वो लैचिंग दूर हो गया, मतलब मैं पंप करूं या फिर लैच करूं, मैं बहुत कंफ्यूजन स्टेज में थी। फिर उस बाद में मैम जब मैं प्रोडक्ट आ गया था मेरे हाथ में, 5th जैन को आया था प्रोडक्ट, सॉरी हम्म, मई में हुआ, तो हाँ मैम, तो हाँ, जैन में आया था, 5th जैन में मेरा हाथ में प्रोडक्ट आया। तो अच्छा, 4 डेज तक मैंने प्रोडक्ट यूज किया। हम्म, उसके बाद एक्चुअली मैम मैं पंप करूं या फिर लैच करूं, बहुत कंफ्यूजन स्टेज में थी।
तो अच्छा। मेरी मदर इन लॉ ने कहा एक काम करो, आपका तो दूध आ रहा है, एक्चुअली मैम मेरा मिल्क प्रोडक्शन है, तो मैं हाँ। कंफ्यूज स्टेज में थी कि दूं कि नहीं दूं, अब अच्छा। निकालूंगी तो अच्छा। कम हो हाँ। जाएगा, कंफ्यूजन स्टेज में थी। तो फिर मॉम ने कहा तुम कि जितना हो सके दे दो, मत निकालो। पिलाओ, तब हाँ, जितना दे पा रहे हो दो। दो। हाँ। अगर नहीं पी रहा है, भूखा है, तो हम लोग टॉप मिल्क दे देंगे, लेकिन तुम अपना ब्रेस्ट में दूध मत अच्छा। निकालो, ऐसे बोलो। फिर अच्छा, क्यों? जैसे ही मैंने ये वाला अप्लाई किया, तो उसके बाद से मैम 10 डेज हो रहा है मैम, मतलब पूरा ब्रेस्ट फीड ही दे रही हूँ अभी, हम्म। कंटिन्यूअसली ब्रेस्ट फीड दे रही हूँ मैम। बस वही छोटा सा एक डाउट है कि मतलब मैम वो मेरा ब्रेस्ट सुबह बहुत फुल रहता है, जैसे शाम होता है वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है, तो बच्चों को एनफ मीट मिल रहा है कि नहीं, वो डाउट क्लियर मैम से करना था। वैसे मैम बच्चा तो ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे मुझे, से ले, हाँ। लैचिंग का प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा। लैचिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वो कितना भी रोने, तो पहले कैसा था मैम, इतना रो रहा था कि मेरा ले ही नहीं रहा था मेरा, अब कितना अच्छा। भी रोने, तो जब मेरे पे आ रहा है तो अच्छे से मतलब लैच करना शुरू कर रहे हैं। अच्छा, मुझे जी सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी कि जब आपको सब बोल रहे थे कि नहीं हो रहा है तो रहने दो, बॉटल फीड करा दो, लेकिन उस टाइम जी पे हार नहीं मानी, आपने ये रखा नहीं मैंने कि हार नहीं ये मानी दिख मैम, रहा है। मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी, और हाँ। लैचिंग भी ऐसा था नहीं मैम कि पहला दिन में ही वो पकड़ लिया, वो हाँ। निपल फीडिंग करना शुरू कर दिया, फिर मैं बहुत प्रैक्टिस, मतलब 1 वीक लगा मैम, 2 वीक्स लगा, मैंने छोड़ा नहीं वो, एक एक टाइम में ऐसा लग रहा था छोड़ दो, नहीं होगा नहीं होगा, आपसे, फिर भी हाँ, मैंने छोड़ा नहीं। दूसरी मदर्स को मोटिवेट होना चाहिए आपसे कि नहीं छोड़ा, मैंने करा, मैंने कोशिश अपनी जारी रखी, और देखिए आज जी आप जी हमें बता रहे रिजल्ट्स। जी जी तो जरूर मैम, मैम, वही। होल ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में क्या बिगेस्ट चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? मैम लैचिंग होल और लो मिल्क सप्लाई। लैचिंग इशू था मैम, मेन लैचिंग इशू था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मिल्क एनफ नहीं है, इसलिए वो लैच नहीं ले रहा। एक्चुअली लैचिंग प्रॉब्लम था कि मैंने जो पोजीशन में मैं लैच कर रही थी, वो पोजीशन में वो ले नहीं रहा था, तो हाँ। मैम को मैंने वीडियो सेंड किया था कि मतलब मैम मैंने ऐसा लैचिंग किया है, तो मैम ने बोला नहीं बच्चा तो ले रहा है, बट आपका लैचिंग पोजीशन शायद उसको कंफर्टेबल नहीं है, तो हाँ। इसलिए मैंने लैचिंग का पोजीशन चेंज किया, तो वो स्टार्ट कर दिया लैचिंग करना, तो तब से। हाँ मैम, तो अभी मेन इशू था कि लैचिंग का प्रॉब्लम था और लो मिल्क सप्लाई था। मैम, ये आपका मतलब फर्स्ट बेबी है? हाँ जी मैम, फर्स्ट बेबी है मैम। तो अक्सर ऐसा होता है, जैसे मदर्स होते हैं उनको लैचिंग का इश्यू होता है, तो वो सोचते हैं जी जी ऑनलाइन कंसल्टेशन में मैम लैचिंग के लिए कैसे हमें हेल्प करेंगी, लैचिंग के लिए हमें कैसे बताएंगी, मतलब वो बहुत ज्यादा डाउटफुल रहती हैं लैचिंग को जी लेकर जी के ऑनलाइन कंसल्टेशन में। तो जी मुझे जी ये आपका मैंने जब ये सुना, आपका जर्नी सुना, तो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मदर्स होती हैं उनको राइट नॉलेज एंड राइट टेक्निक्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है जी जी समझना। जी जैसे जी कि मैम, जरूर वही मैम। पहले आपको पोजीशन भी समझ में आ रही थी, जी 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 एंड जी आफ्टर दैट कि जब आपको मैम ने मेथड्स बताए, आपने कुछ मेथड्स यूज किए, और आपके बेबी जो है वो 2 दिन में इलाज करने लग गया। जी जी मतलब वो पकड़ लिया, मतलब मैम बोल रहे हैं ना मैम, तो पहले वो ले ही नहीं रहा था, मतलब मेरे से, तो मतलब वही मुंह तो, में रख ही नहीं रहा था, अभी राइट उसके नॉलेज बाद। नहीं जी जी है ना, राइट गाइडेंस आपको नहीं मिली थी। जी फिर जी जब जी मैम के जी पास आप आए, मैम ने आपको समझाया, आपने ट्राई किया, और देखिए बेबी ने इलाज कर जी लिया। जी जी तो जी ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है अदर जी मदर्स के लिए कि जी मैम, जी लैचिंग के मैम, लिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ राइट गाइडेंस की जरूरत होती है, राइट जी नॉलेज जी की जरूरत होती है, और वो आपको वही इंसान बता सकता है जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस, जी मैम, जी ठीक मैम, है? जी तो इस तरीके से आप अपने लैचिंग इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको राइट जी मैम, नॉलेज की जरूरत है, जैसा कि हमने आपसे अभी सीखा, जैसे कि आप बता रहे जी हैं ना, जी 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 मैंने ये मैम, जी आपसे ही सीखा जी कि राइट नॉलेज के साथ में आपने प्रैक्टिस किया एंड ग्रेट जी मैम, रिजल्ट्स। जी जी मैम। So overall, how was the experience with Dr. Tanima ma'am? हाँ मैम, जब मैंने मैम से पहली बार बात किया था, तो मैम बहुत फ्रीली, जैसे मतलब कोई मेरे रिलेटिव ही मेरे से बात करे, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई नया है, कोई मतलब मैं अनजान हूँ, ऐसा नहीं था। मैम ने बहुत फ्रीली बात किया था, बहुत अच्छे लगा मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा कोई सपोर्ट कर रहा है मेरे को, नहीं तो मैक्सिमम बाहर जो रहते हैं मेरे रिलेटिव, हमेशा मतलब बोलते कि छोड़ दो, नहीं होगा, कोई बात नहीं, टॉप मिल्क दे देंगे, मतलब हमेशा मुझे डिमोटिवेट ही जैसा लग रहा था, नहीं होगा, तो मैम ने एक ग्रेट सपोर्ट दिया मैम, मतलब
ऐसा हुआ कि मतलब मैम ऐसे ही बोल रही आपसे होगा, आप ट्राई करो, मतलब मुझे सपोर्ट जैसा लगा, तो इसलिए शायद मैंने कर पाया, ये ऐसा वो मेरे से हो पाया मैम। आपकी खुशी बता रही है मैम। वही मैम, मतलब 10 डेज से मैंने दिया नहीं है, तो मुझे मतलब वो जो स्ट्रेस होता है ना मैम, जो पंपिंग करना फिर देना, फिर ऐसा नहीं है मैम कि मैं अकेली संभाल पाऊँ, मैं 2-3 जन का जरूरत होता है उसमें, बहुत मुश्किल होता है मैम। मतलब सही अभी बात तो है। फिर जी मैम, इसके वजह से तो अभी जैसे वो मेरा लेने लगा है, तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, बस मेरे पास रहता है, बस जब चाहिए तब दे देती हूँ, बस वो सोता रहता है या खेलता रहता है। चाहिए तब दे देती हूँ। स्ट्रेसफुल जी मैम, जब मैम अच्छा ऐसा लगता है ना मैम खुशी, तो मतलब बहुत स्ट्रेस थी मैम, इतना स्ट्रेस कि एक्चुअली वो मैम ने कहा है कि जब आप स्ट्रेस लोगी तो आपको मतलब मिल्क प्रोडक्शन भी कम हाँ होगा। तो बिल्कुल। जैसे मैम वो मेरा मतलब ब्रेस्ट फीड ले रहा था, तो मतलब मेरा पूरा स्ट्रेस ही खत्म हो गया मतलब। तो शायद इसके वजह से वो बहुत मतलब हम टॉप मिल्क देना ही नहीं पड़ रहा है अभी। ब्रेस्ट फीड पे, टोटल ब्रेस्ट फीड पे बेबी। जी 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 जी। अमेजिंग मैम। आपके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत अच्छी रही इसका मतलब। जी मैम, जी मैम, बट तो वही मैम, और 2 बार बात करना है मैम से, एक बार बात करना, थैंक यू बिल्कुल बोलना है मैम कराएंगे को। मैम, बिल्कुल बात कराएंगे आपकी। जी जी जी। तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए क्या मैसेज देंगे दूसरी मदर्स को, जो मैम मदर करती है मेन ऑनलाइन? मैम पहला चीज है मैम, कभी गिव अप नहीं देना मैम, क्योंकि ठीक है सेकंड बेबी में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है, बट फर्स्ट बेबी जिसका होता है तो उनका पास कोई आइडिया नहीं रहता है, कोई गाइडेंस नहीं रहता है। मतलब कुछ लोग को मिल जाता है, बट कुछ लोग को कुछ आइडिया होता ही नहीं है, एक तो तो मैं आइडिया मेरा नहीं होता है, रिक्वेस्ट गाइडेंस नहीं जी होती, दूसरा लोग जी जैसे कि आपको बोल रहे थे बॉटल फीड करा दो। जी, आप जी सराउंडिंग में जी मैम, बात बाहर के बोलने वाले बहुत जन होते हैं कि मतलब नहीं होगा, ठीक है आजकल किसी को नहीं होता है, कोई बात नहीं, मतलब माइंड को एक मतलब खुद पे ये ट्रस्ट ब्रेन। करना है। जी मैम, तो वो इसके वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरा क्या मतलब मैम मैसेज है कि जब भी पहला बेबी हो या फिर आपको कोई नॉलेज ना हो, तो आप मैम को कंसल्ट कर सकते हैं, तनीमा मैम को। मैं तो एड में देखी थी मैम, मैंने तो मैंने ऐसे ही कंसल्ट किया था, लेकिन जैसे मतलब अभी बहुत सारे मतलब मैं भी देख रही हूँ मैम, रिव्यूज देख रही हूँ, मैं भी बहुत खुशी मिल रही है इसकी देखने में। तो मेरा क्या मैसेज है मैम, बस आप कोशिश करते रहिए, लैचिंग पोजीशन चेंज करिए, शायद बेबी उसका वजह से नहीं पी रहा हो, लेकिन पिएगा जरूर, मतलब ऐसा कोई बेबी नहीं है दुनिया में जो दूध नहीं पिएगा, मतलब ब्रेस्ट फीड नहीं करेगा, बस उसको क्या है करेक्ट टेक्निक में करना, वही मेन है। तो हम्म। गाइडेंस कोशिश करते रहना मैम, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये चीज मैंने सीखा है मैम। हम्म। आपके लिए टीम एंड स्टाफ कैसे थे? जी मैम बहुत सपोर्टिव थे, क्योंकि मैंने बीच में बहुत बार मैं कंफ्यूज स्टेज में थी कि मतलब कैसे पंप करूं, कैसे बेबी को फीड करूं, अगर बेबी रो रहा है मतलब घंटों भर पी रहा है, तो मैं मतलब वो उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा हाँ है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं मैम। जब हाँ। ब्रेस्ट फीड होता है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो एनफ मिल्क ले रहा है नहीं ले रहा है, या मेरा हाँ ब्रेस्ट में मिल्क बन रहा है नहीं, बहुत सारा मतलब जब वो नहीं ले रहा था तो कुछ और क्वेश्चंस थे, जब वो हाँ। लेना शुरू कर दिया तो कुछ और कुछ और क्वेश्चंस बन क्वेश्चन आ जाते हैं। गए, हाँ। तो ये सब है। क्वेश्चंस मैंने बहुत बार बीच में कॉल किया है, स्टाफ मेंबर्स से बात किया है, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, वो ले रहा है, आप टेंशन में, बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैम, सारे क्वेश्चन सॉल्व करे मैम। मतलब ग्रेट टीम है मैम। थैंक यू सो मच मैम। तो आप दूसरे मदर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने जर्नी से? आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जी है उससे जी आप क्या मोटिवेट करेंगे दूसरे मदर्स को, जो फेलो एंड एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं और जो अभी प्रेग्नेंट है स्पेशली उनको? जी मैम, जो प्रेग्नेंट है मैम उन लोग को मैं सजेस्ट करूंगी कि मतलब मैम से तो मैंने बहुत लेट में कांटेक्ट हुआ था, तो पहले ही कांटेक्ट हो जाती तो शायद ये इशू नहीं होता। तो मैं मेरा यही मैसेज है कि हो तो मतलब अगर पहले से ही गाइडेंस हो जाता है मतलब ब्रेस्ट फीडिंग का, तो बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात है मैम, स्ट्रेस एक्चुअली क्या होता है मैम, आज के जमाने में सी सेक्शन बहुत ज्यादा है मैम, मतलब नॉर्मल इतने कम है ना मैम, बहुत ज्यादा सी सेक्शन हो रहा है, जिसके वजह से क्या है, बेबी जैसे ही बॉर्न होता है वो बेबी का मतलब मदर के पास नहीं होता है, वो कहीं और होता है और मदर कहीं और रहती है। तो हो सके तो बेबी को अपने पास अपने ग्रेट मतलब वो पॉइंट जो बोला है मैम आपने, मदर ये के राइट। सामने कहा था वो वैसे रखना है, मतलब बहुत सारे ऐसे जो चीज करना है जिससे मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और बॉन्डिंग भी बढ़ेगा।
तो हाँ जी मैम, बहुत सारे ऐसे चीज है जो एक लैक्टेशन मैम ही कह सकते, लैक्टेशन कंसल्टेंट मैम ही कह सकते हैं, जो नॉर्मली जो पहले ऐसा था मैम, पहले जमाना में सब कहते थे कि ऐसे ही दूध हो जा रहा था, आप लोग को इतना प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अभी होगा मैम, क्योंकि भी अलग पहले है, तो माँ बाप जैसे का टाइम नॉर्मल अलग है। डिलीवरी। हाँ जी मैम, अभी अभी क्या है मैम, अभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जा रहे हैं, अभी सी सेक्शन हाँ में भी right, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से 10 डेज 15 डेज तक बेबी बहुत सेपरेट रहता है, वो कहीं और रहता है, मदर कहीं और रहती है, जिसकी वजह हाँ से मिल्क प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जा रहा है। हम्म, तो इसके वजह से मदर्स क्या और सोचती है, जैसे कि शायद मेरा मिल्क नहीं बन रहा है इसलिए बेबी को टॉप मिल्क दे दो, नहीं बनेगा, मैं कह रही हूँ बनेगा, आप लोग ट्राई करिए, मैं वही कहना चाहती हूँ, और बनेगा, कुछ ट्राई करिए मैम ट्राई से, करिए, कोशिश करिए ट्राई मैम, करो, कोशिश। मैम से मोटिवेट होइए। जी आपने जैसे हार नहीं मानी, नहीं मुझे तो ब्रेस्ट फीड कराना है। जी मैम, सबसे पहला मोटिवेशन यही रहना है मैम कि मेरा ही ब्रेस्ट मिल्क देना ही देना है, बस और कुछ अभी भी आप हो जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं बेबी को जी अपने। मैम, जी मैम। हम्म, और कोई मैसेज? मैम बस इतना ही कहना चाहती हूँ, बस मैम कभी हार मत मानना मॉम्स जो होती है मैम, क्योंकि मतलब बेबीज को केयर करने के लिए सब रहते हैं मैम, बट मॉम एक न्यू मॉम को केयर करना मतलब वो खुद ही को करना पड़ता है मैम, किसी का हाँ बहुत कम जन का सपोर्ट मिलता है, अपना ही सपोर्ट खुद करना पड़ता है मैम, उसमें बहुत सारे डिप्रेशन, बहुत सारे नहीं हो रहा है आपसे, नहीं होगा, बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं मैम, मतलब कह नहीं पाऊंगी मैम, बट मतलब एक एक टाइम ऐसा लग रहा है कि रोना आ जाता है, मतलब नहीं नहीं हो, छोड़ दो सब छोड़ दो ऐसा। कभी एक डिप्रेशन में, मैं अच्छी मदर नहीं हूँ, मैं मेरे बेबी को फीड नहीं करा पा रही हूँ, बहुत सारे इश्यूज हो एंजाइटी जाते हैं, बन जाती है माइंड जब में बहुत सारे नेगेटिविटी, नेगेटिव हाँ, थॉट्स आ जाते हैं जब मैम। आप नेगेटिविटी के बीच में रहते हैं ना, जी नेगेटिव, जब आपके आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और जी ऐसे जी लोग के बीच में आप रह रहे हो कि जो आपको सिर्फ नेगेटिव बोल के जा रहे हैं, जी तो जी वो जो डिप्रेशन और स्ट्रेस ऑलरेडी होता है वो इंक्रीज हो जी, जाता है। और तो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हाँ प्रोडक्शन कम हो जाता है, क्योंकि अभी ये जो भी ब्रेस्ट फीड मिल्क प्रोडक्शन सब हॉर्मोन्स का खेल है मैम, जब आपका माइंड ही वो लेवल में, अभी जब प्रेगनेंसी से डिलीवरी में बहुत सारा चेंजेस होता है बॉडी में, हार्मोन चेंजेस, सब कुछ इम्बैलेंस रहता है, तो जब वो बैलेंस स्टेज में लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, ऊपर से बाहर का जो ताने, बाहर का जो प्रॉब्लम्स, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ अपने माइंड को शांत रखो, कोई कुछ भी बोले मत सुनना, बस इतना ही फोकस रखो कि बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना है, उसके लिए आप क्या कोशिश कर रहे हो करो, बस हम यही कहना पॉजिटिव चाहती रहो, हूँ। सेल्फ मोटिवेटेड रहो और दूसरों को भी जी मोटिवेट करते रहो, सबसे जी जी बढ़िया। जी मैम, यही है। और सोचो कि क्यों नहीं हो रहा है, होगा और सच में होगा, होगा, होगा मैम, क्योंकि बिल्कुल मैं होगा। खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मेरा कोई मतलब पहले से कोई जान, मेरा मतलब कोई बोलने वाला ही नहीं है मैम कि मतलब ऐसे पिलाओ वैसे पिलाओ, मतलब बस एक ही पोजीशन है जो मतलब हाथ मतलब राइट हैंड हेड का नीचे रख के बस वैसा ही पिलाना शुरू करो, एक ही पोजीशन बता रहे हैं मैम, उसमें भी बच्चा ले नहीं रहा है, तो मैम मतलब मदर्स ने कहना शुरू कर दिया शायद ले नहीं रहा है, उसको पसंद नहीं है, शायद वो नहीं पीना चाह रहा है, बस हम्म यही कह रहे हैं, मतलब पोजीशन चेंज करो या फिर कुछ और ट्राई करो, ऐसा कुछ नहीं था। हम्म, बस ये बस मैम ने कहा था तो मैंने ट्राई किया, तो मेरे सक्सेसफुल रिजल्ट आ गया। सक्सेसफुल रिजल्ट्स आ गए। जी जी, हम्म, ओके, बहुत खुश। खुश है। जी हमें खुश हूँ, और अच्छा लगा। मैं सारे मदर्स की, मैंने जो स्ट्रगल किया है, बहुत जन को ऐसा है कि क्रैक निपल्स भी हो जाते हैं मैम, निपल फीडिंग की वजह से क्रैक निपल्स हो जाते हैं, थैंक गॉड मैंने मैम को फॉलो किया, जिसकी वजह से मेरा वो प्रॉब्लम नहीं आया मैम, मतलब लैचिंग इशू था वो क्लियर हो गया, बहुत जन का ऐसा भी था कि क्रैक डाउट्स निपल्स आपके, भी हो हाँ, जाता है। कुछ भी डाउट्स जी रहते होंगे तो आप पूछ जी लेते होंगे, मैम क्लियर कर देती जी होंगी, जी है जी ना? मैम, जी तो आप जी खुश मैम, हो जाते जी होंगे। जी जी जी, अभी कोई इशू नहीं है मैम। बहुत अच्छी बात है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि थैंक आप यू ब्रेस्ट मैम। फीडिंग करवा रहे हैं अपने बेबी को, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग स्पेशली। जी 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 मैम, Okay, ma'am. Thank थैंक you यू। so much for sharing your breastfeeding journey with us. And lots of love from our side to you. All the थैंक यू best. सो मच मैम, थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे मैम, आप कुछ और बताना चाहेंगे? बस मैम यही बताना चाहूंगी मैम, जो भी मेरे को ब्रेस्ट फीड कराने में जो भी हेल्प करे मैम, उनको मैं कभी मतलब भूल नहीं पाऊंगी मैम, हमेशा थैंकफुल रहूंगी, क्योंकि मेरे Thank you बेबी को so भी much, इतना ma'am. है, इसलिए। Thank you so much. Okay, bye bye. थैंक यू, बाय।